हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम डीयू एलएलबी 2021 एंट्रेंस एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दिस इज पार्ट 2 ऑफ आवर लेक्चर 4, जिसमें हम 10 इंपॉर्टेंट लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। हाय, आई एम शिवम पांडे। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं @नॉलेज शावर, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, और अगर ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं तो @आई शिवम पांडे _ पर हमसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे मॉक टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हमारे मॉक टेस्ट चाहते हैं तो हमें इन नंबर व्हाट्सएप कीजिए। एंड हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं ऑनलाइन बेसिस पे, और ईयर लॉन्ग बैचेस भी हमारे स्टार्ट हो गए हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए इन नंबर पे आप हमारे व्हाट्सएप और कॉल भी कर सकते हैं। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज पार्ट सेकेंड ऑफ अर लेक्चर 4, और इसमें हम बात करेंगे लीगल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स द रेमेडी अवेलेबल आर। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हमें कैसी रेमेडीज अवेलेबल होती हैं? तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हमें जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज अवेलेबल होती हैं। जुडिशियल रेमेडी कौन हो गई? जुडिशियल रेमेडीज वो रेमेडीज होती है जो किसी एक्ट ऑफ लॉ के द्वारा प्रोवाइड होती है, चाहे आप डैमेजेस अवॉर्ड करना हो, चाहे इंजंक्शन के बारे में बात हो, चाहे रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात हो। ये जुडिशियल रेमेडी हो गई। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी कौन सी होती है? एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी होती है कि भाई आप ट्रेसपासर की एंट्री जो है उसको एक्सपल्स कर देते हो, उसको आप हटाते हो। ठीक है, इसके साथ साथ आप अपने लैंड में दोबारा एंट्री कर सको, सो री एंट्री ऑन लैंड, डिस्ट्रेस, डैमेज फीस एंड अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, ये जो होती है ये एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज होती हैं। सो टॉर्ट लॉ में हमें लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 टॉक्स अबाउट द जनरल रेमेडी इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में इनमें से कौन सी जनरली रेमेडी मिलती है? एक्शन फॉर डैमेज, एक्शन फॉर इंजंक्शन, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, या एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस? सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। सो टॉर्ट लॉ में क्या होता है? टॉर्ट लॉ में हमें जो डैमेजेस मिलते हैं, जो रेमेडी मिलती है, वो इट इज फॉर द एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। सो टॉर्ट लॉ में हमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए रेमेडी मिलती है, वेयर एज इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ कैसे डैमेजेस मिलते हैं हमें? लिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड कौन से होते हैं? जो प्री डिसाइडेड होते हैं। और अनलिक्विडेटेड कौन से होते हैं? जो प्री डिसाइडेड नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 टॉक्स अबाउट ऑर्डिनरी डैमेज आर ऑल्सो कॉल्ड। ऑर्डिनरी डैमेजेस को हम और क्या बोलते हैं? सो जो ऑर्डिनरी डैमेज होता है उसे सब्सटैंशियल डैमेज और कंपनसेटरी डैमेज दोनों ही कहा जाता है। सो इसका सही आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। ऑर्डिनरी डैमेज को हम सब्सटैंशियल और कंपनसेटरी डैमेज दोनों कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा लंबा लगता है। इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सबसे पहले उसने बात की जनरल डैमेज के बारे में, कि जनरल डैमेज आर दोज डैमेज विच द लॉ विल इम्प्लाई इन एवरी वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट। मतलब जनरल डैमेज कौन से डैमेज होते हैं कि जो भी लीगल राइट का वायलेशन होगा उसमें अपने आप ही जनरल डैमेज जो है पिक्चर में आ जाता है। ठीक है, लॉ अपने आप उसको इम्प्लाइड वे में उसको ले लेता है। ठीक है। सेकेंड, स्पेशल डैमेज आर सच as the law will not infer from the nature of the act complained of। अब स्पेशल डैमेज क्या होता है? ऐसे डैमेजेस जो एक्ट आपने कंप्लेन किया है उसमें से इन्फर नहीं किए जा सकते। ऑप्शन सी, द स्पेशल डैमेज डिनोट्स द एक्चुअल एंड टेम्परल लॉस विच हैज इन फैक्ट ऑकर्ड। और स्पेशल डैमेज ऑप्शन सी क्या बताता है? कि जो एक्चुअल और टेम्परल लॉस हुआ है वो भी होता है स्पेशल डैमेज। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ये सारे के सारे ही सही हैं। ठीक है, ऑल आर करेक्ट। 5, क्वेश्चन नंबर 5 आस्क्स पिजन होल थ्योरी। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में पिजन होल थ्योरी है। पिजन होल थ्योरी क्या कहती है? कि पर्टिकुलर कुछ डिटरमाइंड नंबर ऑफ टॉर्ट्स हैं, और उन्हीं के अंदर बेसिकली फॉर एग्जांपल न्यूसेंस हो गया, नेग्लिजेंस हो गया,
ये क्या है, कुछ ट्रेसपास हो गया, पर्टिकुलर डिटरमाइंड नंबर ऑफ टॉर्ट्स हैं और उसी के अंडर टॉर्ट्स कमिट होते हैं, ठीक है, इसी सेट पेरीमीटर के अंदर। सो ये जो पिजन होल रूल था, पिजन होल थ्योरी, ये किसने दी थी? सो इट वाज गिवन बाय सैलमेंड। सैलमेंड वाज अ जूरिस्ट, तो इसके द्वारा पिजन होल थ्योरी दी गई थी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आस्क विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। इनमें से एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी कौन सी? आपको बताया था अभी मैंने एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी के बारे में। सो एक्सपल्शन ऑफ ट्रेसपासर, ये तो है ही है भाई एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। री एंट्री ऑन लैंड, कि भाई आप अपनी लैंड पे दोबारा एंट्री कर सको, ये भी एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है। डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट, ये भी क्या है, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है। डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट होता क्या है? देखो, डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट क्या होता है कि मान लीजिए भाई आपकी लैंड है और आपकी उस लैंड पे किसी ने इलीगली कोई चैटल अटैच कर दिया है, मतलब कोई अपना सामान लाके वहां पे गाड़ दिया है, रख दिया है, तो आप जो है उसका वो सामान जब्त कर सकते हो, ताकि जो उसने यूज किया है आपकी लैंड का, आपसे बिना पूछे वो आप उससे कंपनसेशन ले सको। सो दिस इज डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट। सो ऑल ऑफ द अबव ये क्या है, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज हैं इन टॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 7, अ डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट इंप्लाइज। डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट का मतलब क्या होता है? डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट का मतलब होता है कि भैया दोनों पार्टीज अब मुक्त हो गए हैं अपने बेसिकली ऑब्लिगेशन से। सो डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट का मतलब हो गया कि नो एक्शन लाइज आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टीज। मतलब जब पार्टीज रहे ही नहीं तो फिर क्या ही एक्शन लाई करेगा, और इस केस में क्या हो गया, टॉर्ट डिस्चार्ज हो गया। सो दिस इज नोन एज डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन द प्लेंटिफ इलेक्ट्स टू सू इन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इंस्टीड ऑफ टॉर्ट ही इज सेड टू हैव। मतलब मान लीजिए एक प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ है, उसको केस फाइल करना है अगेंस्ट बी। उसने क्या किया, टॉर्ट की बजाय क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में उसने केस फाइल कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपने टॉर्ट को वेव कर दिया। ही इज सेड टू हैव वेव्ड द टॉर्ट। सो राइट आंसर क्या होगा, उसने टॉर्ट को वेव ऑफ कर दिया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मार्क द इनकरेक्ट। इसमें से गलत कौन सा है? ऑर्डिनरली ऑल पर्सन्स आर एंटाइटल्ड टू सू इन टॉर्ट। भाई सारे लोग एंटाइटल्ड होते हैं, जिसका भी इन्फ्रिंजमेंट हुआ राइट्स का, वो भाई एंटाइटल होगा। सो ये करेक्ट बात है। इन इंडिया अनलाइक इंग्लैंड एन एक्शन इन टॉर्ट बाय वन स्पाउस अगेंस्ट द अदर इज मेंटेनेबल। मतलब हस्बैंड एंड वाइफ है, तो अगर वाइफ जो है हस्बैंड के अगेंस्ट टॉर्ट का केस डाले या हस्बैंड वाइफ के अगेंस्ट डाले तो इंडिया में मेंटेनेबल होता है। तो ये भी बात सही है। एन इन्फेंट कैन सू फॉर टॉर्ट। इन्फेंट जो है वो भी टॉर्ट में सू कर सकता है। ऑप्शन डी, एन इन्फेंट इज नॉट लायबल फॉर इस टॉर्ट। मतलब अगर इन्फेंट ने कोई टॉर्ट कमिट किया है तो वो लायबल नहीं होगा। ये बात गलत है। सो दिस इज इनकरेक्ट। वो भी लायबल होगा, और अगर कोई डैमेजेस देने होंगे तो उसके गार्डियन को देने पड़ेंगे। ठीक है, सो इन्फेंट क्या होगा, लायबल होगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10, लाइबिलिटी इन टॉर्ट्स डिपेंड्स अपॉन। सो टॉर्ट में जो लाइबिलिटी होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है? सो इट इज वेरी इजी। लाइबिलिटी इन टॉर्ट डिपेंड्स अपॉन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। लीगल राइट का जो इन्फ्रिंजमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करती है टॉर्शियस लाइबिलिटी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम पार्ट 3 पे आएंगे और पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड।